आज के इस वीडियो में लोग जानने वाले हैं और बात करने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर जो कि पावर सप्लाई के लिए आपके घरों के आसपास देखे होंगे आपने, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, मॉल्स में या किसी भी कारखाने के आसपास आपने देखे होंगे। तो वो जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उनके अंदर जो ऑयल टॉपअप होता है, जो कि वाइंडिंग और उनके कोर का टेम्परेचर जो इंक्रीज होता है उनको मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि एक तरह का इंसुलेटिंग ऑयल होता है। तो उसको फ़िल्टर करने की क्या आवश्यकता होती है, और मैक्सिमम आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पे भी फ़िल्टर मशीन लगा के उसको फ़िल्टर किया जा रहा होता है। तो उसका पर्पज़ क्या होता है फ़िल्टर करने का, और क्या रीज़न होता है और क्यों किया जाता है? तो जैसा कि मैं इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप बहुत सारे लोग ऐसे जो होंगे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, बट उन लोगों को नहीं पता होता है मेन पर्पज़ क्यों फ़िल्टर किया जाता है। तो उसके बारे में जानने वाले हैं। तो जैसा कि सभी लोग को पता होता है कि ट्रांसफ़ार्मर जो होते हैं, उनमें क्या होते हैं कि कुछ ना कुछ एक क्वांटिटी में ऑयल टॉप अप होते हैं, उनके वाइंडिंग और कोर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। वो एक तरह का इंसुलेटिंग ऑयल होता है। तो ट्रांसफ़ार्मर जो होते हैं, वो मैक्सिमम जगहों पे ओपन एरियाज़ में रखे होते हैं और काफ़ी लंबे टाइम के लिए रखे होते हैं, और वो हर तरह के एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में आते हैं। वो चाहे सर्दी, गर्मी या फिर बारिश के मौसम में भी सबके कॉन्टैक्ट में आते हैं। धूल, मिट्टी और हर तरह की चीज़ों के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं। वो चाहे रस्ट हो, मॉइस्चर हो, तो इन सारी जगहों के इन चीज़ों के जब कॉन्टैक्ट में आते हैं तो क्या होता है कि जो ट्रांसफ़ार्मर के अंदर ऑयल होता है, उसके अंदर अगर धूल-मिट्टी कहीं से जाती है तो वो स्लज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और मिक्सअप हो जाता है ऑयल के साथ। इसके अलावा जो वाटर के कुछ कंटेंट अगर अंदर ड्रॉपलेट जाते हैं या वाटर जाता है तो क्या होता है, मॉइस्चर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वो मिक्सअप हो जाता है ट्रांसफार्मर ऑयल के साथ। इसके अलावा जब ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग या कोर हीट अप हो रही थी, जब उसमें लोड चल रहा होता है, तो क्या होता है वहाँ पर उनका टेम्परेचर, जो ऑयल का टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। इसलिए वहाँ पर कहीं ना कहीं से गैसेस जनरेट होती हैं कई तरह की, वो भी वहाँ पे होल्ड हो जाती हैं उस ट्रांसफार्मर के अंदर। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या फेस करना होता है, ट्रांसफार्मर के जो क्या होता है, टेम्परेचर बार बार इंक्रीज होते रहते हैं, और वो एक सेफ्टी लिमिट जो सेट होती है उनके बाहर उनको क्रॉस कर रही होती है, या अलार्म आ रहे होते हैं, या फिर बार बार सडन ट्रिप हो रहे होते हैं ट्रांसफार्मर, जिनकी वजह से पावर फेलियर हो रहे होते हैं। या फिर हो सकता है कि ट्रांसफार्मर फेलियर होने शुरू हो जाते हैं, उनकी वाइंडिंग फेल होना चालू हो जाते हैं। तो कई बार ट्रांसफार्मर फेल हो जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए ही क्या किया जाता है, इनके फ़िल्टर ऑयल को फ़िल्टर कराया जाता है। एक टाइम के बाद बाद होता है, या फिर ज़्यादा उनमें दिक्कतें आ रही होती हैं तब होता है। तो अब कई जगहों पे इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, कुछ शेड्यूल भी बना के रखती हैं, अपने टाइम बेस्ड मेंटेनेंस के बेस पे कराती हैं या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बेस पे कराती हैं। तो उन्होंने टाइम डिसाइड कर लेती हैं, या फिर उनके यहाँ जब ट्रांसफार्मर में दिक्कतें चल रही होती हैं, प्रॉब्लम फेस करने लगते हैं, उस टाइम पे वो लोग डिसाइड करते हैं कि ट्रांसफार्मर का ऑयल का फ़िल्ट्रेशन करा लेते हैं। तो फ़िल्ट्रेशन का मेन पर्पज़ क्या होता है कि जो ट्रांसफ़ार्मर के ऑयल के अंदर जो स्लज है उसको रिमूव करना, उसके अंदर जो मॉइस्चर है उसको रिमूव करना, उसके अंदर जो गैसेज़ हैं उनको रिमूव करना, और उसके बाद क्या होता है, उस जो इंसुलेटिंग ऑयल होता है उसकी परफ़ॉर्मेंस और क्वालिटी को इंक्रीज़ करना। क्योंकि जैसा कि नया ऑयल जब होता है तो उसकी परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। तो जब ये चीज़ें उनके अंदर ऑयल के साथ मिल जाती हैं तो उसकी परफ़ॉर्मेंस क्या होती है, डाउन हो जाती है, जिसकी वज़ह से वो अपनी फुल एफिशिएंसी पे काम नहीं कर पा रहा था ऑयल, जिसकी वज़ह से क्या होता है, टेम्परेचर सडन इंक्रीज़ होने चालू हो जाते हैं। तो ट्रांसफार्मर को ट्रिपिंग से बचाने के लिए, फेलियर से वाइंडिंग को बचाने के लिए क्या होता है, इनकी परफॉर्मेंस को, जो ऑयल की परफॉर्मेंस है और क्वालिटी है, उसको सुधारने के लिए ही क्या होता है, फ़िल्टर मशीन का यूज़ करते हुए उस ऑयल को फ़िल्टर किया जाता है। और जब फ़िल्टर किया जाता है तो इसमें जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो ट्रांसफ़ार्मर है जब ओपन एरियाज़ में रहते हैं तो वो रस्ट के कॉन्टैक्ट में, धूल-मिट्टी के कॉन्टैक्ट में, और इन सारी चीज़ों के मॉइस्चर, वाटर, गैसेज़ सभी चीज़ों के कॉन्टैक्ट में आते हैं। तो उसकी वजह से ट्रांसफ़ार्मर के ऑयल डिग्रेड होने चालू हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए क्या होता है, ऑयल फ़िल्ट्रेशन मशीन के थ्रू ऑयल को फ़िल्टर किया जाता है। अब ये 2 टाइम पे किया जाता है। एक तो जब भी नया ट्रांसफ़ार्मर इंस्टॉल कर रहे होते हैं, उस टाइम पे जब भी नया ऑयल टॉप अप कर रहे होते हैं उसके अंदर, ट्रांसफार्मर के अंदर, तब भी उस नए ऑयल को टॉप अप करते टाइम पे सारा फ़िल्टर करके ही उसके अंदर डाला जाता है, या फिर उसके अंदर स्टोर किया जाता है ट्रांसफार्मर के अंदर। और उसके बाद जब भी एक टाइम के बाद कंपनीज अपने अपने हिसाब से 2 साल, 3 साल, 4 साल, जो भी एक टाइम पीरियड डिसाइड करती हैं, क्योंकि जैसा भी उनके प्लांट का लोड होता है उस हिसाब से वो उनका डिसाइड करती हैं। उसके बाद उस ट्रांसफार्मर ऑयल को वो फ़िल्टर करवाती हैं। साथ में जब अगर उसका लेवल कम हो गया है ट्रांसफार्मर ऑयल का तो उसको टॉप अप करवाती हैं, और टॉप अप करवा के उसको लेवल को मेंटेन करती हैं, और इन सारी चीज़ों को, जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको रिमूव करवाती हैं। इसके साथ-साथ जब ये फ़िल्ट्रेशन का काम कर रही होती हैं तो उनके साथ-साथ वो ट्रांसफार्मर की परफ़ॉर्मेंस भी चेक कर लेते हैं। किसी भी तरीके के जो उसके अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर मूविंग पार्ट्स होते हैं, जो आपके टैप चेंजर या किसी चीज़ों के लिए, तो वो सारी चीज़ें भी चेक करवा लेते हैं, और वो चेंज और जो भी है रिप्लेस करवाना होता है, तो वो सारी चीज़ें एक बार प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो जाता है उनका, या टाइम बेस्ड मेंटेनेंस हो जाता है। जब ये सारी चीज़ें कर लेते हैं या फिर करवा लेते हैं थर्ड पार्टी के थ्रू, वो चाहे एमसी दे रखे हों या फिर नए पार्टी को किसी को हायर करके उसके थ्रू करवा लेते हैं,
तो उसके बाद जब ये फ़िल्टर हो जाता है, उसके बाद ट्रांसफ़ॉर्मर की एक प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं और सारी टेस्टिंग करने के बाद अगर उनको ट्रांसफ़ॉर्मर हेल्दी कंडीशन में मिलता है, तो फिर उसके बाद लोड ट्रांसफ़र किया जाता है। लोड ट्रांसफ़र करने के बाद उसको नॉर्मली जैसे भी यहाँ ज यूज़ करना है, उसको यूज़ करते हैं। तो मेन जो हमारा पर्पज़ था ऑयल फ़िल्टर करने का होता है, वो इन सारी चीज़ों से जो ऑयल की परफ़ॉर्मेंस को सुधारने के लिए, क्वालिटी को सुधारने के लिए और टेम्परेचर इंक्रीज़ जो होते हैं, उनसे बचने के लिए और जो लेवल लो हैं, अपनी वाइंडिंग फेलियर हैं, उन सारी चीज़ों से बचने का ही मेन पर्पज़ जो रहता है ट्रांसफ़ार्मर का। अगर वीडियो से इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के जो नोटिफ़िकेशन हैं वो आप तक पहुँचते रहें।